हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कंपनी इसरो के लिए सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी लास्ट 52 वीक में करीब 310% के आसपास के रिटर्न दे रही है। डिविडेंड पेइंग कंपनी रहने वाली है एंड डिविडेंड पेइंग होने के साथ साथ कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। दिस कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। तो अगर मार्च की क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही प्रॉफिट अगर कंपनी शो कर देती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 35% से भी कम है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो दी फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड दी थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। और जैसे कि मैं बोल रहा था, ये कंपनी कस्टम मेड गियर बॉक्सेस बनाती है फॉर सैटेलाइट्स फॉर इसरो। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी बनाती है कंपनी। एंड नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं बनाती है, नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए कस्टम मेड गियर बॉक्सेस बनाती है कंपनी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाकर आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 1580 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की P 12.6 की है। ROC लगभग 11% के आसपास है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 6.5% के आसपास है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -4% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है एंड एक साल की अगर अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देखा जाए कंपनी की तो वो करीब 308.58% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी जो डिविडेंड देती है वो डिविडेंड यील्ड है 0.28% एंड फेस वैल्यू 2 की है कंपनी की। 11.3% होल्डिंग जो है प्रोमोटर्स का प्लेज हो रखा है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में सिर्फ 2 ही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इज कंपनी ने डेट रिड्यूस किया एंड सेकंड पॉइंट इज कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बोल दिया था। कॉन्स में डिस्कस करें तो लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी की वो नेगेटिव में रहने वाली है, -4% ऑलमोस्ट। एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अराउंड 7.69% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में कम है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 534.66 करोड़ एंड कंपनी हैज़ हाई डेटर डेज ऑफ 177.39 डेज। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिम्स हाई। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर सितंबर क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो दिसंबर के क्वार्टर में थोड़ी कम सेल्स देखने को मिला है इस कंपनी में। और अगर नेट प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो 32 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है कंपनी दिसंबर की क्वार्टर में। अब अगर करंट TTM के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो करंट TTM में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है। अभी से कंपनी 126 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि इंटर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग अराउंड 200 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो रिजर्व जो है वो कंपनी इंक्रीज कर रही है एंड डेब्ट धीरे धीरे कम कर रही है कंपनी, जो कि काफ़ी सही निशानी है। अगर करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कस करें तो 955 करोड़ की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास एंड बोर्डिंग्स के बारे में डिस्कस करें तो 250 करोड़ से भी कम है वो। अगर कैश फ्लोज के रिगार्डिंग डिस्कस करें तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में देखा जाए तो FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और अगर FIIs की देखा जाए तो FIIs कंटिन्यूसली मार्च क्वार्टर से हर एक क्वार्टर में अपने होल्डिंग को इंक्रीज कर रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 0.31, 0.79, 1.58, 1.71। अगर प्रोमोटर्स में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो कौन कौन है प्रोमोटर्स में, चेक कर सकते हो आप लोग। अगर FIIs में डिस्कस करें तो FIIs में 1.71% पैसा किसका लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी DIIs में भी आप लोग चेक कर सकते हो कौन है। गवर्नमेंट में भी 0.25% किसका है, मतलब किस गवर्नमेंट का है वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। बाकी पब्लिक में बात करें तो दो बड़े रिटेलर की
होल्डिंग है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये दो कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 34.11% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के लिए डिस्कस कर देता हूँ। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप लोग ठीक से टेक्निकल एनालिसिस करके ले सकते हो तो काफ़ी सही कंपनी है, लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो वो स्विंग ट्रेड में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए मत जाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म के जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं ना, वो लोग टेक्निकल्स फॉलो नहीं करते, वो लोग सिर्फ फंडामेंटल्स के बेसिस में कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इस कंपनी की अगर लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न देखा जाए तो वो नेगेटिव में है। एंड अगर आप लोग टेक्निकल्स देख रहे हो तो इनडायरेक्टली वो स्विंग ट्रेडिंग ही तो हो गई। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी काफ़ी सही है, कंपनी की जो बिजनेस है वो भी काफ़ी सही है। बाकी मुझे एक चीज़ जो ठीक नहीं लगा कंपनी की, वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो। ROCE भी कम है, लेकिन ROCE फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है। रिटर्न काफ़ी सही दे रही है कंपनी, लेकिन कंपनी में अगर कोई खामी है तो वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ, वो नेगेटिव में है। मतलब हर ईयर में कंपनी की जो सेल्स है वो कमी हो रही है पिछले ईयर से। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी कंपनी काफ़ी सही है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि फ्राइडे के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे आप लोग आ चुके हैं NSE के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है। एंड अगर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो 5,53,426 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया था फ्राइडे के दिन, जिसका वैल्यू लगभग 771.75 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें, 822 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 140.85 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो 43.26% जो है वो डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। और ये जायज़ है, क्योंकि देखो अभी कोई भी बंदा लॉन्ग टर्म के लिए या तो फिर हो गया, मतलब अभी कोई भी बंदा पोजीशन मारना नहीं जाएगा, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन की तो वॉर चल ही रही है। क्या पता और भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए और बड़ी गिरावट देखने को मिले मार्केट में। और अगर चाइना वर्सेस ताइवान हो जाता है तो और भी मार्केट गिरने वाली है। इसीलिए कम लोग जो है वो बाई कर, मतलब पोजीशन मार रहे हैं, बाई तो कर रहे हैं लेकिन पोजीशन बहुत ही कम लोग बन रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर इंटर करना है फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो, टेक्निकल्स को एक बार देख लेना और एक बार ये जो झंझट है उसको खत्म हो जाने दो, उसके बाद इंटर करो। या तो फिर जब कंपनी और भी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्सनली मार्केट और भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। देखो अगर रशिया तो रुकने वाला नहीं है, ये सबको पता है, रशिया रुकने वाला नहीं है। और अगर नेटो जो है वो अगर स्टेप लेती है अगेंस्ट रशिया तो मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऊपर से चाइना का भी कोई भरोसा नहीं है, अगर ताइवान के ऊपर धावा बोल देता है वो लोग तो मार्केट और भी गिर सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स है या तो फिर छोटे मोटे भी जो इन्वेस्टर्स है वो इसी रीज़न के वजह से पोजीशन बनाना नहीं चाहते। इसलिए मैक्सिमम स्टॉक में मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्रा डे में ही लिया जा रहा है कंपेयर टू डिलीवरी। तो वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट तो नहीं बोल सकते, मतलब स्लाइटली ऑन द वीकर साइड हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम की स्ट्रेंथ थी। लेकिन हम लोग को अभी यही चेक करना है कि ये जो ओवरऑल वॉल्यूम है कंपनी की, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को एक बार चेक करना है। और वो हम लोग को पता लगेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के NSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे आप लोग स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। अगर कल के बारे में डिस्कस करें, कल ऑलमोस्ट होल मार्केट जो था, सॉरी कल नहीं, फ्राइडे के दिन ओवरऑल जो मार्केट था वो ही पॉजिटिव था। बुलिश तो नहीं बोल सकते लेकिन पॉजिटिव था। कंपनी 7.36% अप थी, 141 रुपीज़ के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो सभी के सभी लेवल से। एक बार वॉल्यूम भी मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ कंपनी की। तो गाइस यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम चेक कर सकते हो, एवरेज से स्लाइटली ज़्यादा वॉल्यूम निकल के आई है फ्राइडे के दिन। एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो बिलो एवरेज या तो फिर ऑन द वीकर साइड आप लोग इसको बोल सकते हो। अभी करना क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस मुझे नहीं लगता, देखो जितना ही गिरावट होगी कंपनी में, जितने भी गिरावट होगी, मुझे नहीं लगता कि कंपनी जो है वो अपना लास्ट 52 वीक लो तोड़ने वाली है। इसीलिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है ये सब सपोर्ट के अंदर, वो है 100 रुपीज़ की लेवल। और ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो 100 रुपीज़ के लेवल अगर कंपनी क्लोज कर देती तो बहुत ही नीचे की लेवल दिखा सकती है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम है। देखो स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक ही चीज़ है, वो है कन्फर्मेशन एंड बाई करो अराउंड दी सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है, एक है 124, अगर यहाँ से स्लिप करती है तो 100 रुपये के लेवल। तो जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी तो आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 144, 174, 192 एंड सो ऑन। और अगर कंपनी बाई चांस 100 रुपये के लेवल तक स्लिप कर जाती है तो जब कंपनी 100 रुपये के लेवल से बाउंस बैक देगी तब आप लोगों को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 124, 141 एंड सो ऑन। और अगर मान लेते हैं कि कंपनी यहाँ तक आती ही नहीं, यहाँ से डायरेक्ट कंपनी बाउंस बैक देके
कंपनी 144 के ऊपर क्लोजिंग कर देती तो क्या करना है। जब कंपनी देखो 144 के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, उसके कंफर्मेशन के लिए वेट करो कि हाँ सक्सेसफुली कंपनी ने 144 के ऊपर क्लोजिंग करी है। उसके बाद आप लोग को एंटर करना है फॉर दी अपर टारगेट। यहाँ पे सभी के सभी टारगेट्स आप लोग देख सकते हो। एंड कोई भी ट्रेड बिना कंफर्मेशन के मतलब एंड स्ट्रिक्टली अभी के लिए बोल रहा हूँ, स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आप लोग को। अगर ट्रेड में घुसते भी हो, कोई भी ट्रेड इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो, आप लोग को स्टॉप लॉस मेंटेन करना ही है, क्योंकि मार्केट के भरोसा कुछ भी नहीं है। अभी टेक्निकल्स देखो, अगर रशिया वर्ड, अगर चाइना ताइवान के ऊपर वर्ड डिक्लेयर कर देती है या तो फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करती है, तो उसमें टेक्निकल्स का कोई हद नहीं है। वहाँ पे टोटली न्यूज़ ड्रिवन होगा, वो टोटली न्यूज़ ड्रिवन रहने वाली है। वहाँ पे टेक्निकल्स काम में नहीं आएगा। तो अगर बाई चांस फॉल करती है, इसलिए बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाया करो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेक्निकल्स काम नहीं करेगी, कोई भी टेक्निकल की नॉलेज काम नहीं करेगी। ये तो चाइना प्रेसिडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है एंड पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करेगी। एंड नेटो फोर्सेस क्या करती है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो कोई सा भी कंपनी में, जितना बड़ा ब्लू चिप कंपनी में भी लो, लेकिन स्टॉप लॉस मेंटेन करो। अगर ट्रेड ले रहे हो तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, मैं भी कई सारे ट्रेड्स में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन आइदर आप लोग ट्रेड मत लो या तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करो। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप लोग को एग्जिट करना है। इसके लिए वेट नहीं करना है कि जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं दे देती है उसके लिए तब तक हम लोग वेट करेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। तो गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स से अगर स्क्रीनशॉट लेना है या तो फिर कहीं पे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करके रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस मिटा दिया ताकि बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल, स्पेशली जो लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उन लोगों के लिए। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।